आज हम देखने वाले बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो हम आ जाते हैं केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 पे हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में डेटर्स 50,000 और एडजस्टमेंट बैड डेट्स 5,000। अब हम देखते हैं कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कैसे डालेंगे। तो दोस्तों हम करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स है उसे लिखना है, टू बैड डेट्स 5,000। अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डेटर 50,000 जो हमने यहाँ से लिया, डेटर 50,000 लेस क्या करना है, ये बैड डेट्स जो 5,000 है। डेटर 50,000 लेस बैड डेट्स 5,000 आ जाएगा 45,000। तो ऐसे बनेगा हमारा ये केस नंबर 1। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है डेटर 50,000 बैड डेट्स 5,000 और एडजस्टमेंट में है फर्दर बैड डेट्स। पहले वाले क्वेश्चन में बैड डेट्स था एडजस्टमेंट में और ट्रायल बैलेंस में बस डेटर था, पर इस वाले क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में डेटर है और बैड डेट्स दोनों है। तो आइए देखते हैं अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इस बैड डेट्स को लेना है जो है टू बैड डेट्स 5,000 एड फर्दर बैड डेट्स, एडजस्टमेंट वाला फर्दर बैड डेट्स 5,000 एड फर्दर बैड डेट्स 5,000, टू बैड डेट्स 5,000 फर्दर बैड डेट्स 5,000 ऐड करेंगे आ जाएगा 10,000। एक मिनट, 10,000। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, ध्यान से देखें। डेटर 50,000 लेस फर्दर बैड डेट्स 5,000 लेस फर्दर बैड डेट्स 5,000। दोस्तों हमें बैलेंस शीट में बस ये फर्दर बैड डेट्स को ही माइनस करना है, इस वाले को नहीं। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिया हुआ रहेगा उसे बैलेंस शीट में डेटर में माइनस नहीं करेंगे, बस इसमें हो जाएगा डेटर 50,000 लेस फर्दर बैड डेट्स 5,000 हो जाएगा 45,000। अब हम आते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में है डेटर्स 50,000 बैड डेट्स 5,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। इसमें हमें नया कुछ देखने को मिला है, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 और एडजस्टमेंट्स में है फर्दर बैड डेट्स 5,000 और क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। अब हमें यहाँ ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। 10% ऑन डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले हम लेंगे डेटर्स 50,000 डेटर्स 50,000 इसमें से हम लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स 5,000 लेस फर्दर बैड डेट्स लेस करेंगे 5,000 आ जाएगा 45,000। याद रहे प्रोविज़न कैलकुलेट करने के दौरान हमें इस वाले बैड डेट्स को लेस नहीं करना है, इस वाले बैड डेट्स को लेस करना है, फर्दर बैड डेट्स जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसे हम यहाँ लेस नहीं करेंगे।
अब बोला गया है, इतना तो हो गया, अब बोला गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। इसका 10%, इसका 45,000 का 10%, प्रोविज़न कितना आ जाएगा? प्रोविज़न एट द रेट 10% ऑन डाउटफुल डेट्स, इसका 10%, इसका 10% कितना होगा? 45,000 इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल आउट, आ जाएगा 4500। तो हमारे पास प्रोविज़न कितना आ गया? प्रोविज़न आ गया 4500। ये create a provision for doubtful debts at the rate 10% on debtors, we created it. Provision at the rate 10%, 10% is 4500. So now let's dive into profit and loss account and balance sheet. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले हम लेंगे बैड डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स 5000, बैड डेट्स 5000 टू बैड डेट्स 5000। फिर है ऐड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 5000, ऐड फर्दर बैड डेट्स 5000, आ जाएगा 10,000। फिर है ऐड प्रोविजन एट द रेट 10%, ये क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, जो हमने प्रोविजन निकाला था 4500, ऐड दिस प्रोविजन, ऐड प्रोविजन एट द रेट 10%, प्रोविजन एट द रेट 10%, 4500 निकला था, ये ऐड कर दिया हमने 4500, आ गया 14,500। अब इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न, ये है ओल्ड प्रोविज़न, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 है, ये है हमारा ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न कितना? ओल्ड प्रोविज़न 2000 लेस ओल्ड प्रोविज़न 2000, आ गया 12,500। प्रोविज़न एट द रेट 10% ये था जो हमने निकाल चुका था, और ये है ओल्ड प्रोविज़न, ये हमने ऐड करा न्यू प्रोविज़न, ये न्यू प्रोविज़न है जो हमने ऐड करा है, और ये है ओल्ड प्रोविज़न 2000, ओल्ड प्रोविज़न 2000 जो हमने लेस करा। अब हम आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स 50,000, डेटर्स 50,000, फिर है लेस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स लेस फर्दर बैड डेट्स 5000, आ गया 45,000। फिर लेस प्रोविजन एट द रेट 10% ऑन डाउटफुल डेट्स, यही प्रोविजन एट द रेट 10% आ गया 4500, तो हमने इसको करा लेस प्रोविजन एट द रेट 10% ऑन डाउटफुल डेट्स 4500, आ गया 40,500। नाउ लेट्स कम टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें डेटर्स है 50,000, बैड डेट्स है 5,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स की ओर। एडजस्टमेंट्स में फर्दर बैड डेट्स 5,000, create a provision for doubtful debts at the rate 10% on debtors। इतना तो पिछला क्वेश्चन में भी सेम था। इसमें नया क्या है? इसमें नया है ये तीसरा एडजस्टमेंट, create a provision for discount on debtors at the rate 10%। तो चलिए हम ये भी कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ ये भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, बिना इसके कैलकुलेशन के ये नहीं निकल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। डेटर्स
50,000, debtors 50,000 less further bad debts, further bad debts 5,000 less, debtors 50,000 less further bad debts 5,000 आ जाएगा 45,000 less provision at the rate 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा 4500 हो गया 4500। अब इसे लेस करेंगे आ जाएगा 40,500। debtors 50,000 less further bad debts 5,000 आ गया 45,000 less provision, create a provision for doubtful debts at the rate 10% on debtors, less provision at the rate 10%, इसका 10% 4500, इसको भी लेस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये इसमें लेस करेंगे प्रोविज़न, ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तो लेस बैलेंस शीट में करना पड़ेगा। प्रोविज़न इसका निकल जाएगा, इसका 10% हो जाएगा कितना 40,500 का 10% निकल जाएगा ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आ जाएगा इसका 10%, ये हो जाएगा 40500 40,500 इंटू 10% है ना, 10% इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल आउट, ये आ गया 4050 4050। ये है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये हमारे पास हो गया प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, हमने निकाला प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ये है, और ये है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। अभी इसको आगे बैलेंस शीट के लिए सॉल्व करेंगे, पर अभी के लिए हमारे पास निकल चुका है ये क्रिएट अ प्रोविज़न, प्रोविज़न क्रिएट कर दिया हमने 4500, क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट भी हमने क्रिएट कर दिया 4050। अब चलिए आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेट्स 5,000 to bad debts 5,000, add further bad debts 5,000, further bad debts 5,000, add provision at the rate 10%, जो हमने यहाँ provision at the rate 10% निकाला था 4,500, add 4,500, to bad debts add further bad debts आ गया 10,000, फिर इसमें ऐड करेंगे provision at the rate 10%, 4,500 आ जाएगा 14,500, फिर इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न, लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2,000, ये हमारा ओल्ड प्रोविज़न है, ये है लेस ओल्ड प्रोविज़न 2,000 आ गया 12,500। अब
हमें देखना है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%. टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%, 4050. ये 4050 कैसे आया? यहाँ से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट 10%, इसका 10% 4050 हो क्या? ये हमने निकाला था प्रोविजन एट द रेट 10%, 4500. अब निकालेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकल गया था 4050. अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ. बैलेंस शीट में डेटर्स 50,000, डेटर्स 50,000 लेस फर्दर बैड डेट्स 5,000, फर्दर बैड डेट्स 5,000 आ गया 45,000. लेस प्रोविजन एट द रेट 10%, जो हमने प्रोविजन निकाला था 4,500 लेस करा 40,500, लेस करके 40,500 आया था 40,500. लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आया था? 4,050. तो इसको लेस, मैंने ये पहले बताया था कि इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट के लिए. तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा 0, 5, 4, 6, 3. ये 3 है. 36,450. ये हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा 36,450. डेटर्स 50,000 लेस फर्दर बैड डेट्स 5,000, 45,000 आ गया. लेस प्रोविजन एट द रेट 10%, इसका 10% 4,500 लेस करेंगे आ जाएगा 40,500. लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%, इसका 10% 40,050 लेस करेंगे आ जाएगा 36,450. तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व.